आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट बजट मॉनिटर के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 3 ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है और तीनों ही बहुत ही ज्यादा सेल होने वाले मॉनिटर हैं, जिसके अंदर आने वाला है एक एसर, सैमसंग और लेनोवो। और ये तीनों ही ब्रांड के अंदर जो तीनों मॉडल्स हैं वो सबसे ज्यादा मार्केट में बिके हैं और हम लोगों ने भी खरीदा है। अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप इसको ऑफिस में यूज कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, कौन सा बेहतर रिजल्ट दिया, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, समझने के वीडियो तक बने रहें। बाकी वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सस्ता मॉनिटर एसर, जो कि मात्र 8 से 8,500 के अंदर मिलता है, वो भी 27 इंच। तीनों के तीनों 27 इंच का ही मॉनिटर है, लेकिन ये गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों को ही क्लेम करता है। लेकिन दोनों में देखें तो किसमें मजा आता है ये हम लोग समझेंगे। पहले इसका अनबॉक्सिंग में देख लो, इसके साथ में मिलता क्या क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा एसर। बात करते हैं इसके लुक्स की। पहले लुक्स में यार स्टैंड बहुत ही प्यारा लगता है तो ये पुराना मॉडल, लेकिन हाँ फिर भी इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार लगता है। बाकी बेजल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम बेजल इसको कह सकते हैं। ऑन होने के बाद भी कोई खास बेजल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मोटा जरूर है। लेकिन इसको भी इसका माइनस पॉइंट नहीं कह सकते, उतना स्लिम नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि ये गेमिंग भी है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, उसके हिसाब से सर्किट बढ़नी है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। तो कहने का मतलब है कि गेमिंग भी है, लेकिन 8 से 8,500 में मिलता है। तो इतना सस्ता 144 हर्ट्ज आखिर में क्यों? क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो कलर में अगर एक साथ रख करके देखेंगे तो कलर डेप्थ के अंदर थोड़ी सी कमी नजर आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस आएगा, बजट के हिसाब से कॉस्ट कटिंग हुई है और ड्यूरेबिलिटी का इशू रहता है, क्योंकि हमने सस्ते की वजह से बहुत सारे मॉनिटर जो है हमारे पास अभी फिलहाल ऑफिस में 20 से 25 मॉनिटर यूज होते हैं, जिसके अंदर एसर को ही हमने सबसे ज्यादा खरीदा और खराब भी बहुत ही ज्यादा हुए हैं। तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी का इशू प्राइस के हिसाब से तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ बजट कम है, स्टार्टिंग में कुछ साल के लिए अगर लेना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम वगैरह सही दे देता है। वो सारी चीजें रह गई। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इसके अंदर VGA पोर्ट मिल जाता है और HDMI मिल जाता है कि पुराना पीसी आपके पास में है वो भी आराम से चल जाएगा, कोई एडाप्टर नहीं लगता, डायरेक्टली जो है AC से ही कनेक्ट हम लोग करते हैं, तो इसके अंदर एडाप्टर का भी कोई झंझट नहीं है। तो ये सारी चीजें मिला करके इसका स्पेसिफिकेशन है। sRGB 99% होता है, यानी कि क्लेम करता है कि कलर एक्यूरेसी बिल्कुल भी बेहतरीन है। लेकिन जहां तक हमने देखा उतना मजा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। बजट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बजट को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो ये तो रहा मॉनिटर, मतलब कम बजट के अंदर मल्टीपल यूज, गेमिंग भी करना है, प्रोडक्टिविटी भी करना है, शानदार चॉइस है, बिल्कुल भी पिक करो। अब हम बात करते हैं सैमसंग वाले की, लेकिन उससे पहले सैमसंग की एक बार अनबॉक्सिंग देख लो क्या क्या उसके अंदर मिल रहा है। दोस्तों ये रहा सैमसंग। इसके भी पहले लुक्स की बात करते हैं। अच्छा है, स्टैंड थोड़ा सा बेसिक सा है, उसकी इतना खूबसूरत नहीं है एसर की इतना। बाकी बेजल की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा एसर से कम बेजल आ रहा है, लुक्स अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल थोड़ा सा लग रहा है। बाकी बैक साइड में देखेंगे थोड़ा सा पैटर्न सा बना हुआ है, टेक्सचर सा बना हुआ है, थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बना दे रहा है। बाकी कनेक्टिविटी इसके अंदर भी HDMI और VGA पोर्ट है। बाकी इसके अंदर जो है सेटिंग्स के लिए जॉयस्टिक मिलता है और एसर के अंदर भी जॉयस्टिक मिल रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें इसके प्राइस का तो ये 9 से 10,000 के बीच में मिलता है। करीब एसर से ये 1,000 रुपए प्लस रहता है। ब्रांडिंग का एक्चुअली सैमसंग थोड़ा सा ख्याल रखता है, क्वालिटी का ख्याल रखता है, लेकिन इसके अंदर जो है 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। तो कहने का मतलब एक गेमिंग में मजा बिल्कुल भी नहीं देगा। प्रोडक्टिविटी के लिए लेना है तो आप ले सकते हो। sRGB की बात करें तो 95% sRGB मिलती है। तो कलर एक्यूरेसी के अंदर थोड़ा सा कम क्लेम करता है, लेकिन उसका एसर का 99% है भले ही, लेकिन जब हम कलर की बात करते हैं एक साथ रख करके देखते हैं तो थोड़ा सा बेहतर इसके अंदर दिखाई देता है। दोनों के अंदर ही एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी है, डिस्प्ले का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ ड्यूरेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सैमसंग थोड़ा सा जरूर आगे है। ड्यूरेबल चाहिए आपको तो इसको जरूर लीजिए। तीनों ही मॉनिटर फुल HD हैं, 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। गेमिंग में ये नहीं चलेगा, गेमिंग चाहिए होगा साथ में, आप उसी को बाय कीजिए। एसर वाला कम बजट के अंदर 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। प्रोडक्टिविटी के लिए वीडियो एडिटिंग करना है, फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, अगर प्रोफेशनल फोटो एडिटर है तो आपके लिए नहीं है, उसके लिए तीसरा है जिसकी हम लोग बात करेंगे। बाकी इसके अंदर गेम मोड मिल जाता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। आइस सेवर मोड मिलता है, नाइट
लाइट में काम करना है, आंखों के लिए काफी बेहतर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीजें एसर में भी मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा काम करते हुए, ये प्रैक्टिकल देखा गया है। डिफरेंसेस की बात करें मेनली तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए, गेमिंग भी चाहिए एसर आप ले सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं लेनोवो की, उससे पहले उसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अब ये रहा आपका लेनोवो एल सीरीज, सबसे फेमस मॉनिटर किसी भी साइज के अंदर, क्योंकि इसका लुक से बिल्कुल अनबीटेबल है। इसके लुक्स की वजह से ही ये बहुत ज्यादा बिका है, और सिर्फ लुक्स नहीं, इसकी क्वालिटी भी कमाल की होती है। लुक्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले स्टैंड इसका बहुत ही कमाल का होता है। यहाँ पर जो इसका स्टैंड है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइनिंग है। यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी रहता है, मोबाइल वगैरह होल्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर 2 HDMI मिलता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, एक VGA पोर्ट मिल रहा है। बाकी इसके अंदर भी एडाप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जो पिछला सैमसंग देखा आप लोगों ने, उसके अंदर एडाप्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर भी डायरेक्टली जो है एसी आप लगाएंगे, एसी से ही चलता है। जॉयस्टिक सेटिंग इसके अंदर भी मिलता है, तीनों के अंदर ही। बाकी बेजल की बात करें तो सबसे कम बेजल लेनोवो के एल सीरीज के अंदर मिलता है, और लुक्स का जवाब नहीं है, और सबसे ज्यादा स्लिम भी है, और व्हाइट कलर में कमाल का दिखता है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे तीनों को एक साथ रख करके, फिर डिफरेंसेस लुक्स का नजर आएगा आपको। बाकी स्पेक्स की बात करें तो 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ये भी है, लेकिन 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है इसके अंदर। तो सैमसंग वाले से बेहतर ये है, क्योंकि सैमसंग में 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, गेमिंग में थोड़ा सा ब्लरी नजर आएगा, इसके अंदर नहीं। गेमिंग में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन गेम के लिए ये भी नहीं है। गेम के लिए 120 कम से कम होना चाहिए, बाकी ये 100 हर्ट्ज से ही है। प्रोडक्टिविटी में कमाल है, किसी भी प्रकार का काम कीजिए, 99% sRGB एक्चुअल में है इसके अंदर। कलर एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है, कलर गजब का कलर है इसके अंदर। बाकी सेटिंग से सारी की सारी जैसा आपको चाहिए वैसा ले सकते हैं। स्मार्ट डिस्प्ले कस्टमाइजेशन इसके अंदर मिल जाता है, मिला जुला करके बिल्कुल भी स्मार्ट है। फुल HD है, क्योंकि डिस्प्ले पोर्ट इसके अंदर भी नहीं मिलता, फुल HD ही है ये भी, तो इसीलिए फुल HD के अंदर अगर हम तीनों के अंदर कंपेयर करें क्वालिटी वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज, तो एक नंबर में ये है। प्राइस की बात करें तो ये हमेशा 10,000 को पकड़ करके चलता है। कहने का मतलब सबसे सस्ता जिस टाइम में जो हमने देखा है, सबसे सस्ता अगर एसर है 8,000 में है, तो सैमसंग 9,000 के आसपास मिलता है, 9 से 9,500 में। और उस वक्त जो लेनोवो होता है वो 10 से 10,500 में मिलता है। 500,000 रुपए का डिफरेंसेस रहता है, लेकिन अगर इस डिफरेंसेस में मिलता है लेनोवो, तो हमारा ये टॉप चॉइस है। बहुत ही शानदार मॉनिटर है ये लेनोवो का। तो ये तो रहा मेन जो स्पेसिफिकेशन है वो हम लोगों ने दिखाया, बाकी सभी का बारी बारी एक एक करके हम लोगों ने कंप्लीट रिव्यू बनाया हुआ है, चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। अब हम तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, फिजिकली क्या है। क्वालिटी वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज नंबर 1 में ये है। दूसरे नंबर पर आपका सैमसंग ड्यूरेबल है, क्वालिटी वाइज भी है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एसर ही लेना पड़ेगा, कम बजट है तो। लेकिन ड्यूरेबिलिटी का इशू है, क्योंकि उसको ओपन भी करके हम लोगों ने देखा हुआ, जब ओपन करते हैं तो लगता है कि अंदर जुगाड़ू से सब चीजें रखा हुआ है, कहीं टेप मारा हुआ है, उसका कवर जो है टेप मारा हुआ रहता है, कई सारी चीजें हम लोगों ने उसके अंदर देखा हुआ है। बाकी तीनों को एक साथ रख करके एक बार देखते हैं फिजिकली क्या डिफरेंसेस आ रहा है। तो दोस्तों तीनों मॉनिटर आपके सामने हैं। अगर लुक्स की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग के अंदर थोड़ा सा जो बेस दिया हुआ है बहुत ही ज्यादा बेसिक दिया हुआ है, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बाकी प्रोफेशनल है ओवरऑल मॉनिटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टैंड का जो बेस है एसर का भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर दिया हुआ है, फ्रंट से ओवरऑल बहुत अच्छा है। बाकी लुक्स की बात करें तो लेनोवो का जवाब ही नहीं है। बाकी अगर हम स्लिमनेस की बात करें, बेजल सबसे कम इसके अंदर है, प्रैक्टिकली ऑन होने के बाद जो है सबसे कम भी इसके अंदर है, बाकी इन दोनों के अंदर लगभग बराबर है। दिखने में अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे कॉर्नर इसका तीनों का ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर थिकनेस जो है आपको एसर का ज्यादा नजर आएगा, और उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि गेमिंग मॉनिटर है, 144 हर्ट्ज है। तो जब हर्ट्ज बढ़ेगा उसकी सर्किट्स बढ़ती है और डिस्प्ले बढ़ता है, जिसकी वजह से ये मोटा हो जाता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्लिम की बात करें और यहाँ पर टेक्सचर की बात करें तो इसके अंदर ये थोड़ा सा रोज वाला मिलता है, ये बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। रो के अंदर जो आ रहा है, इसके बैक साइड भी अच्छा लगता है, बाकी इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट कलर के अंदर बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पर आपको लेनोवो की बड़ी बेजिंग मिल जाती है, जो इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। बाकी इंस्टॉलिंग की बात करें तो बैक साइड में यहाँ पर एक स्क्रू हिस्से निकल जाएगा, ये लॉक्स पे होते हैं। बाकी ये दोनों ही जो मॉनिटर है ये लॉक्स पे हैं। तो मिला जुला करके आपको भी समझ में आया होगा कि लुक्स के अकॉर्डिंग,
सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कौन सा लेना चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग, इन तीनों के अंदर आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है ये आपको समझ में आया होगा। आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा सही लगा, कमेंट में जरूर बताओ। और किसी और मॉनिटर का रिव्यू देखना है तो कमेंट करो, हम उसको भी लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।